अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। तो बच्चों, आज जो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बारी है यूनिट 7 फ्लूइड डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और फिर इसके सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल नंबर 6 से 10 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेकंड पार्ट की ज़रूरत है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर 1। टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग थ्रू एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकेंड। दो स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना, गोलाई में हैं, स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं जिनका साइज़ बराबर है और वो एयर से गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं और वेलोसिटी है 0.08 मीटर पर सेकेंड। इफ द ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर, फिर वो जो ड्रॉप्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, फॉर्मिंग अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं दो छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलने के बाद। सो व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, उनकी नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी ये हमें मालूम करना है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। दो रेन ड्रॉप्स हैं और उनकी वेलोसिटी गिवन है, बाद में वो कंबाइन हो गए, तो बताइए नई जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। कुछ इस किस्म का केस है हमारे पास कि दो स्फेरिकल रेन ड्रॉप जो है वो गिर रहे हैं, गिरते गिरते कंबाइन होकर उन्होंने एक बड़ा सा जो है वो स्फीयर बनाया और फिर स्फीयर एक अलग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मेन बात क्या है, दोनों पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटीज़ थी। इनकी जो वेलोसिटीज़ थी वो गिवन थी हमें बराबर 0.08 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है ना। अब ये कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो मालूम करनी है। तो एक काम करते हैं, इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं इनको इनिशियल बोल देते हैं और जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी बनेगी इसको वी एफ बोल देंगे। तो बेसिकली हमें इसकी टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करनी है जिसे हमने वी एफ से शो किया है, ठीक है भाई। तो इसका अलग से डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उनके रेडियस हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ हमें उनकी इनिशियल वेलोसिटी पता है कि वो जो स्फीयर्स थे, ड्रॉप्स थे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्स, वो जो ड्रॉप्स थे उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और मैंने बोला उसको हम नाम दे देंगे वी आई का, और वो है 0.08 मीटर पर सेकेंड। और हमें मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी ऑफ जो बड़ा वाला वो बनेगा ना, बिग ड्रॉप जो बना है आखिर के अंदर, उसकी फाइनल स्पीड हमें पता करनी है, वी एफ फाइंड करना है, ठीक है जी। अब लॉजिक क्या है इसके सोल्यूशन में, लॉजिक सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर ये जो दोनों हमारे पास स्फीयर्स हैं, लेट से इसका जो रेडियस है, इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है, इसको आर से शो कर देते हैं, और इसका भी जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से शो कर देते हैं। और ये जो हमारे पास स्फीयर आया है, ये बड़ा स्फीयर है, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से शो कर देंगे। तो एक बात तो कंफर्म है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, जो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है वो एक्चुअली ट्वाइस होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स के, ठीक है ना। वो छोटे वाले ड्रॉप्स थे उनके वॉल्यूम का डबल होगा। अच्छा, स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और क्योंकि बड़े वाले स्फीयर को मैंने कैपिटल आर बोला है तो उसको बोल देंगे आर क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, और छोटे वॉल्यूम का छोटा जो स्फीयर है, जो छोटे ड्रॉप है, उनका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास एक आंसर आया। वो आंसर ये है कि आर क्यूब जो है वो बराबर आ रहा है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर क्यूब के। और अगर सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करेंगे, हम क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जब इधर क्यूब रूट लेंगे तो ये तो हो जाएगा आर, इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये भी हो जाएगा स्मॉल आर, लेकिन 2 का क्यूब रूट जो होगा उसको लिखेंगे 2 की पावर 1/3 के बराबर। तो इसका मतलब ये बात आप याद रखिए कि जो रेडियस होगा बड़े वाले स्फीयर का, बड़े वाले ड्रॉप का, वो छोटे वाला जो भी ड्रॉप का रेडियस है उसके 2 की पावर 1/3 के बराबर होगा,
ठीक है ना, इसको जहन में रखना, इसको बाद में पुट करेंगे। लेट्स से इसको इक्वेशन ए कर देते हैं। अब एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है आर पे, एज वी नो दैट। मेन बात यह है जो हमें याद रखनी है जिससे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पे, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा फिर हमारे पास, तो इन दिस केस इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जाहिर सी बात है स्फीयर की है, तो वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी स्मॉल आर के स्क्वायर पे, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कुछ कांस्टेंट आता है जो कि आर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये पहली कंडीशन में था। फिर जब स्फीयर बड़ा हो गया, फॉर बिग ड्रॉप, जब ड्रॉप जो है वो बड़ा वाला हो गया था, तो हम बोलेंगे कि जो वी एफ है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसकी अपने रेडियस के स्क्वायर पे, ठीक है। और फिर वही बात है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं इक्वल का साइन आता है और कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, जाहिर सी बात है रेन ड्रॉप्स हैं, एक ही मटेरियल है, तो के की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, के का के ही रहेगा। अब आप इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड करा लो, तो एक काम करते हैं 2 को 1 से डिवाइड कराते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड कराया तो वी एफ डिवाइड बाय वी आई आ गया, इधर के साथ बड़े आर का स्क्वायर आ गया और के साथ छोटे आर का स्क्वायर आ गया। कांस्टेंट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बनी वी एफ डिवाइड बाय वी आई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर और छोटे आर का स्क्वायर। रीअरेंज कर लो, हमें तो वी एफ की वैल्यू चाहिए, वी एफ आ जाएगा वी आई को मल्टीप्लाई कराएंगे आर का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जिसको आप एक काम कर सकते हैं, वी आई बराबर आएगा किसके, आर डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा वापस आ जाओ ऊपर, आप यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने निकाली है, तो इस वैल्यू को आप थोड़ा सा चेंज भी तो कर सकते हो ना, या चलो कैपिटल आर की जगह पे कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर लो, एक ही बात हो जाएगी। कैपिटल आर की जगह पे कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे, वी आई की जगह पे 0.08 आएगा। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 1/3 इंटू आर, और नीचे ऑलरेडी आर लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर भी लिखा हुआ है, ठीक है। कैंसिल क्या हुआ, आर से आर हो गया कैंसिल, तो हमें करना है 0.08 इंटू 2 की पावर 1/3 और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 2 की पावर 1/3 निकालो पहले, फिर उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई बाय 0.08, ये आएगा 0.126, ठीक है। ये भी आंसर है, लेकिन चाहो तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो जो फाइनल स्पीड होगी उस बड़े वाले रेन ड्रॉप की, वो जाएगी 0.13 मीटर्स पर सेकेंड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हमने लगाए और उसी से हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग ऑन अ ड्रॉप। एक ड्रॉप ऑफ ऑयल है, उस पर कैलकुलेट करना है विस्कस ड्रैग फोर्स, ठीक है। विस्कस ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करनी है, उसका रेडियस है 0.1 मिलीमीटर रेडियस, फॉलिंग थ्रू द एयर, हवा में गिर रहा है जाहिर सी बात है, एंड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो आपने मालूम करना है विस्कस ड्रैग कितना होगा, और विस्कस ड्रैग के बाद आपने टर्मिनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। अच्छा, विस्कोसिटी ऑफ एयर भी गिवन है हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट -5 पास्कल सेकेंड, और डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक ऑयल ड्रॉप जो है वो गिर रहा है एयर के थ्रू, ठीक है। दोबारा से देख लो, जो वेट है वो उसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो ड्रैग फोर्स है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सामने दो फोर्सेस होंगी, ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड जा रही होगी और ड्रैग फोर्स जो है वो उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रही होगी। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें कैलकुलेट करनी है यही ड्रैग फोर्स जैसे एफ से शो कर रहे हैं, और फिर हमें कैलकुलेट करनी है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। दो हैं इसके पार्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा लिख लेते हैं जो कुछ हमें गिवन था, ठीक है। आप देख सकते हो बुक में दोबारा से पढ़ के। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन था, ठीक है, रेडियस ऑफ ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है ऑयल का ड्रॉप, इसका रेडियस आर से शो कर देते हैं, ये है 0.1 मिलीमीटर के बराबर, और मिली मतलब 10 रेज़ टू दी पावर
-3, मीटर अपनी जगह पे रहेगा। सिंपल कन्वर्जन होती है, जहाँ पे मिली लिखा हो वहाँ पे 10⁻³ लिख दो, इजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या गिवन है हमें? और गिवन है विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है और डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है, ये दोनों चीज़ें। तो पहले विस्कोसिटी लिख देते हैं, विस्कोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, ईटा से जाहिर करते हैं विस्कोसिटी को, वो है 1.8 10⁻⁻5 पास्कल इंटू सेकेंड। और हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इसको रॉ से शो करेंगे और वो गिवन है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, मालूम क्या करनी है? दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमें मालूम करनी है ड्रैग फोर्स, एफ से शो करेंगे ड्रैग फोर्स को, और एक हमें मालूम करनी है उसकी टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे हम वी से शो करते हैं। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बाकायदा एक फार्मूला हमने ड्राइव किया है, वो फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन स्टोक्स लॉ की मदद से जो निकाला था। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसको यूज़ करना पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी बराबर होती है 2/9 आर का स्क्वायर इनटू रॉ इनटू जी, और डिवाइड में आता है ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ तो हमें गिवन ही है, पुट करना है, बस आंसर निकालना है। v बराबर आएगा 2/9 इंटू 0.1 10⁻³ इंटू, अच्छा इसके स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई बाय रॉ डेंसिटी है 850, और उसके बाद वैल्यू ऑफ जी 10 या 9.8 यूज़ कर लो, और डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 10⁻⁻5। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेशन, बस सीधा सीधा कैलकुलेशन करो तो v का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.028 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ रखनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। अब आइए ड्रैग फोर्स पे। तो ड्रैग फोर्स जो है वो हम मालूम करते हैं स्टोक्स लॉ से ना, स्टोक्स लॉ से हमें ड्रैग फोर्स के बारे में पता चला था। F बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी, वी अभी भी हमने कैलकुलेट करा है। तो 6 पाई की अपनी वैल्यू 3.14, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1 पॉइंट कितना था 8 10⁻⁻5। अच्छा जी, रेडियस 0.1 10⁻⁻3, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1.028 से। ठीक है जी, इन सब को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन गया 3.48 10⁻⁻8 न्यूटन के बराबर। ठीक है जी, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, दोनों आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी भी आ गई और ड्रैग फोर्स भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट, एक हीटिंग डक्ट है, उसका एरिया कितना होगा इफ़ एयर मूविंग 3.0 मीटर पर सेकेंड, जो एयर मूव कर रही है वो 3.0 मीटर पर सेकेंड के साथ कर रही है, और इट कैन रेप्लेनिश द एयर एवरी 15 मिनट्स, यानी कि जो हवा है वो मुकम्मल तौर पे कमरे की बदल जानी चाहिए हर 15 मिनट के बाद, और जो कमरे का वॉल्यूम है वो है 300 मीटर क्यूब। अज्यूम एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अज्यूम ये करना है कि जो एयर की डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है यहाँ पर एरिया ऑफ हीटिंग डक्ट। हीटिंग डक्ट ना इस किस्म का एक सिस्टम होता है जहाँ पर जो है ना वो एयर जो है वो लगातार जो है बदलती है, रिप्लेनिश होती है, अलग से अलग ये एग्जॉस्ट से बाहर जा रही है। तो इसी किस्म का कोई एक हीटिंग डक्ट का सिस्टम है जहाँ पर सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। एयर की स्पीड हमें दी हुई है कि एयर की स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और पूरे कमरे का वॉल्यूम दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब। हर 15 मिनट के बाद हम चाह रहे हैं हवा बिल्कुल से बदल जाए। तो इस किस्म का एक हीटिंग डक्ट का सिस्टम है जिसके लिए हमें न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। तो हम लोग डेटा लिख लेते हैं इधर। सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ एयर गिवन है, एयर की स्पीड को v से जाहिर कर देंगे, और वो है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी थी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कितने टाइम में जो है वो हम चाह रहे हैं कि दोबारा से एयर जो है वो बदल जाए, तो वो है बात 15 मिनट की। ठीक है, मिनट में तो सॉल्व करते नहीं, हमें तो सेकंड में करना होता है। तो 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से, ये हो जाएगा बराबर
900 सेकेंड्स के। ठीक है जी। और जो वॉल्यूम है कैपिटल वी से जाहिर करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ रूम। ठीक है, रूम का वॉल्यूम कितना है, रूम का वॉल्यूम कैपिटल वी से शो करेंगे और वो बराबर है 300 मीटर क्यूब के। और हमें मालूम करना है एरिया ऑफ हीटिंग डक्ट, जो हीटिंग डक्ट है उसका एरिया कितना होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे फ्लो की बात हो रही है ना, कि जो फ्लो ऑफ रेट हो रहा है, जो फ्लो ऑफ एयर है उसका रेट कितना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट, अगर वॉल्यूम फ्लो जो हो रहा है उसका रेट मालूम करना है तो सिंपल सी लॉजिक ये है, अगर वॉल्यूम फ्लो रेट को Q से शो कर देते हैं तो ये सीधा सीधा हमारे पास बराबर आ जाएगा कितना जो है वो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट है, और डिवाइड बाय हमें करना पड़ेगा T। ठीक है ना, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर जो डेफिनेशन है वॉल्यूम फ्लो रेट की तो वो यही है ना कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है एयर का पर यूनिट टाइम। एक तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस्तेमाल करता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर इस्तेमाल करते हैं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जो वॉल्यूम फ्लो रेट है जो कि कांस्टेंट रहता है, बेसिकली वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, और वो होता है स्पीड और एरिया का। स्पीड और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक वो कांस्टेंट रहता है, और वही जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। तो एक हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 जहाँ मैंने बेसिक डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करी और यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करी। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। वो ये कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल आएगी। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम बराबर आ जाएगा स्पीड इनटू एरिया। अब आपको मालूम है हमें तो एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया बराबर आ जाएगा कितना वॉल्यूम फ्लो रेट है डिवाइड बाय स्पीड, और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे टाइम से। तो वॉल्यूम हमारे पास है 300 कमरे का, और स्पीड जो है वो 3 के बराबर है, और टाइम लग रहा है बराबर 900 सेकेंड्स के। तो कैंसिल कर लो, इधर इजीली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हो गए कैंसिल, और यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 आ गया। तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.11 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो एरिया है उस हीटिंग डक्ट का वो बराबर आएगा 0.11 मीटर स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट अ हाउस। एक घर के अंदर जो है वो पानी सर्कुलेट कर रहा है। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, गर्म पानी की एक सिस्टम है, लाइन है कमरे के अंदर, उस घर के अंदर, जिसमें पानी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। इफ़ द वाटर इज़ पम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, अगर पानी को पंप किया जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड के साथ, जबकि जो डायमीटर है पाइप का वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, जो डायमीटर है, इन द बेसमेंट अंडर अ प्रेशर ऑफ 3 ATM, बेसमेंट का प्रेशर 3 ATM के बराबर है। व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड, फ्लो स्पीड मालूम करनी है एक बात, फ्लो स्पीड एंड प्रेशर, प्रेशर भी मालूम करना है, इन अ 2.6 सेंटीमीटर डायमीटर, पहले 4 था अभी 2.6 डायमीटर पाइप है जो सेकंड फ्लोर पर है, और वो सेकंड फ्लोर की हाइट भी दी हुई है। ठीक है, हाइट की बात हो गई, डायमीटर की बात हो गई, और अज्यूम करना है कि पाइप जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब जो यहाँ पर आपको बात नज़र आ रही है, स्पीड नज़र आ रही है, प्रेशर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, और एच नज़र आ रहा है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है बर्नौलीज़ थ्योरम की। एच आ गया तो कहीं ना कहीं बर्नौली का काम तो है ही है। और दूसरी बात यह कि फ़्लो की बात हो रही है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपनी जगह पर काम करती रहेगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं तो हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो काम करेगी। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो चीज़ दी हुई है वो है यहाँ पर स्पीड। ठीक है ना, हमें स्पीड दी हुई है कि पानी की स्पीड कितनी है इनिशियल ग्राउंड फ्लोर पर, है ना,
तो हम कह सकते हैं स्पीड एट ग्राउंड फ्लोर की स्पीड है, जाहिर सी बात है, उसको हम नाम दे देंगे v1 का, और वो है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है पानी का जो पाइप है उसका डायमीटर है ग्राउंड फ्लोर वाला, वो है 4 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप एट ग्राउंड फ्लोर। ठीक है ना, ये वो भी ग्राउंड फ्लोर पर है, उसको D1 से शो करेंगे और वो है 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और वहीं पर ही प्रेशर कितना है, प्रेशर एट ग्राउंड फ्लोर, उसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर दिया हुआ है उसको P1 से जाहिर करेंगे, वो है बराबर 380 m के। ठीक है, अब पहली चीज़ जो मालूम करनी है, हमें मालूम करनी है स्पीड एट, कौन सा फ्लोर था, 5 मीटर अबव है सेकंड फ्लोर पर ना, सेकंड फ्लोर पर स्पीड कितनी होगी ये मालूम करनी है, v2 का नाम देंगे इसको। ठीक है, और प्रेशर कितना होगा सेकंड फ्लोर पे वही मालूम करना है, प्रेशर एट सेकंड फ्लोर, उसको P2 से जाहिर करेंगे। ठीक है, हाँ डायमीटर दिया हुआ है हमें कि सेकंड फ्लोर पे डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ पाइप एट सेकंड फ्लोर। ठीक है ना, जो सेकंड फ्लोर पर डायमीटर है उस पाइप का, जिसको D2 से जाहिर करेंगे, वो है बराबर 2.6 सेंटीमीटर के। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ सीधी सी बात है, जो हाइट है, हाइट ऑफ ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट कितनी होगी, h1 का नाम देंगे और एक्चुअली उसको 0 ही सपोज करना पड़ेगा। और आखिरी बात ये कि जो हाइट है सेकंड फ्लोर की वो 5 मीटर है, हाइट ऑफ सेकंड फ्लोर, इसको h2 से शो करेंगे और 5 मीटर के बराबर होगी। ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा डेटा ना हमेशा याद रखो, ये बर्नौलीज इक्वेशन से ही रिलेटेड होता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी काम करनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्पीड भी मालूम करनी है। तो अगर इस्तेमाल करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके मुताबिक जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो सेम रहता है। ठीक है, यानी कि जो A1 और स्पीड V1 हमेशा बराबर होता है A2 इंटू V2 के। ठीक है, अब एरिया ऑफ पाइप की बात हो रही है और सर्कुलर पाइप्स होते हैं, तो एरिया जो है वो होता है बराबर पाई D स्क्वायर ओवर 4 के। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा A1 का वो हो जाएगा पाई D1 का स्क्वायर ओवर 4 और साथ में लिखा हुआ है V1। इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा पाई D2 का स्क्वायर ओवर 4 और ये आ जाएगा V2। ठीक है ना, एरिया का फार्मूला यही होता है, या तो होता है पाई R स्क्वायर एरिया का, और अगर रेडियस की जगह पर डायमीटर लिखते हैं तो वो होता है A इज इक्वल टू पाई D स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब एक काम करो, ज़रा V2 को अलग कर लो क्योंकि वही मालूम करना है। V2 को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा D1 का स्क्वायर डिवाइड बाय D2 का स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है V1। ठीक है, स्क्वायर को एक ही मरतबा कर लो तो ये हो जाएगा D1 डिवाइड बाय D2 का स्क्वायर इंटू V1 और आंसर आ जाएगा V2 का। अच्छा, दोनों सेंटीमीटर में है तो या तो आप दोनों को मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। अभी अगर आप कन्वर्ट करोगे इसको ही मीटर में इसको ही मीटर में, फिर डिवाइड कराओगे आंसर इक्वल आएगा। अगर मैं सेंटीमीटर में पुट कर दूं तब भी आंसर सेम ही आएगा। याद रखो रेशो में बस यूनिट सेम होना चाहिए। तो V2 बराबर आएगा 4, D1 4 था और D2 बराबर है 2.6 के। डिवाइड करके स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है V1 जो कि था 0.5। ठीक है ना, इनको पहले डिवाइड करा, 4 डिवाइड बाई 2.6 स्क्वायर करा एंड देन मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ जाएगा 1.183, जिसको आप चाहें तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। V2 बराबर आ जाएगा 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। पहली बात पता लग गई कि सेकेंड फ्लोर के ऊपर जो स्पीड होगी वो इतनी होगी। अब बाकी जो प्रेशर का मामला है वो तो जाहिर सी बात है वो डिस्कस होगा बर्नौलीज थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन को अगर इस्तेमाल करें तो उसके मुताबिक इनिशियल प्रेशर प्लस
ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टैटिक प्रेशर, फिर आ गया हमारे पास ये डायनामिक काइनेटिक एनर्जी वाला, और फिर जो पोटेंशियल एनर्जी वाला होता है ρg(h1), ये बराबर आता है। ये याद रखिए स्टैटिक प्रेशर आ गया, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी की वाला प्रेशर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी वाला प्रेशर। ये हमेशा बराबर होता है P2 + 1/2 ρv2 का स्क्वायर और करेंगे ρg(h2). ठीक है, सारी वैल्यूज़ पता है सिवाय P2 के। ठीक है, वैल्यूज़ देख लें क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना प्रेशर की ATM में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ATM जो है ना, 1 ATM में होते हैं 1.01 10⁻⁵ पास्कल। तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1.01 10⁻⁵। तो वैल्यू है हमारे पास 3 × 1.01 10⁻⁵ पास्कल के बराबर। तो ये प्रेशर आ गया हमारे पास 303,000 पास्कल। ठीक है ना, फिर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब आ जाओ P1 की वैल्यू पुट करते हैं। ये आई हमारे पास 30 और 3000 प्लस 1/2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। डेंसिटी आ गई 1000 वाटर की। V1 का स्क्वायर, V1 था 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया प्लस रॉ की वैल्यू वही 1000 है, G 9.8 या 10 कर लो, और H1 0 है। तो एक्चुअली ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसने ज़ीरो तो होना ही होना है, लेकिन मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, P2 हमें कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे लिखा है 1/2, फिर आ रहा है 1000 इंटू V2 हमने 1.2 के बराबर निकला, इसका स्क्वायर, प्लस फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इंटू 5। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर 2 1 ज़ा 2 और ये भी 500 आ गया, 2 1 ज़ा 2 और ये भी 500 आ गया। ये तो एज इट इज़ आ गया 30 और ये आ गया 3000 और प्लस इधर सिंप्लीफाई करते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का करेंगे स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 125। ये ज़ीरो हो गया, P2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, 500 इंटू 1.2 का स्क्वायर, ये आ गया बराबर 720 के, और यहाँ पर है 1000 इंटू 9.8 इंटू 5, ये हो गया प्लस 49000। तो P2 की वैल्यू को अलग करो, 30,000 प्लस का 125 माइनस का 720 और माइनस का 49000 इधर आ जाएगा। P2 की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू 303,000, ठीक है, और फिर हो गया प्लस का 125 माइनस का हो गया 720 और माइनस का हो गया 49000। ये आंसर हमारे पास आ गया प्रेशर का 253405 पास्कल के बराबर। लेकिन क्वेश्चन ATM में था, तो आंसर भी ATM में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे ATM में। इन ATM अगर कन्वर्ट करना है तो इसको उसी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। 253405 डिवाइड बाय 1.01 10⁻⁵। इससे जो आंसर आएगा प्रेशर का वो ATM में आ जाएगा। 253405 डिवाइडेड बाय 1.01 10⁻⁵ पास्कल, तो ये हो जाएगा बराबर 2.5 के, 2.5 ATM। ठीक है जी, तो स्पीड भी कैलकुलेट कर लिया हमने और हमने कैलकुलेट कर लिया है प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पे हमने 2 क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लिए। ऑफ वाटर फ्रॉम अ 1.85 सेंटीमीटर फुसेट। ठीक है, किसी भी नलके वगैरह से जो है वो उसका डायमीटर दिया है 1.85 सेंटीमीटर। इफ़ द प्रेशर हेड इज़ 12 मीटर, जो प्रेशर हेड है, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो बराबर है 12 मीटर के, जो हाइट है वो 12 मीटर की है। तो आप कैलकुलेट करें वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो अगर जो है वो एक नलका है जिससे पानी बह रहा है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायमीटर है ना, वो डायमीटर हमें दिया हुआ है बराबर 1.85 सेंटीमीटर के। ठीक है जी, और फॉर एग्जांपल यहाँ तक जो आ रहा है ना, ये हमारे पास जो प्रेशर हेड आ रहा है, ये हमें गिवन है कितना, 12 मीटर के बराबर। ये जो हाइट है
वो बराबर है 12 मीटर के। तो पता करना है कि इससे नीचे 12 मीटर के आने पर वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा, ये हमें मालूम करना है। 12 मीटर नीचे आने पर वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, डेटा बनाते हैं। अब देखिए सिंपल सी लॉजिक है। हमें गिवन जो है ना बहुत ही कम चीज़ें हैं। सबसे पहले मालूम हमें क्या करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट। जो वॉल्यूम फ्लो रेट है जिसे हम क्यू से शो करते हैं वो हमें मालूम करना है। ओके, और जो हमें डायमीटर दिया हुआ है, उस फुसेट का डायमीटर जो है वो है डी से शो कर देते हैं 1.85 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है ना, ये आ गया 1.85 सेंटीमीटर। और देन फिर जो है ना वो हमें प्रेशर हेड दिया हुआ है। प्रेशर हेड जिसे हम शो करेंगे एच से ही, प्रेशर हेड को हम लोग एच से ही शो करेंगे। वो बराबर है 12 मीटर के। ठीक है जी। आइए, अब मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसका फॉर्मूला हमने अभी आज की वीडियो में डिस्कस भी करा है। एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, इक्वेशन नंबर 1। प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे किसी तरीके से वेलोसिटी पता लग जाए तो एरिया तो निकाल ही लेंगे, डायमीटर की मदद से कोई मुश्किल काम थोड़ी है। स्पीड मालूम करनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ एक लॉजिक, क्योंकि हाइट मुझे दी हुई तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो उसके मुताबिक यहाँ पर जब हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, फिर नीचे जब पानी आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज आता है पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। मास कितना है उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ज़रा स्पीड की वैल्यू पता लग जाए। तो v का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh के। और अगर सिर्फ v की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू √2gh। अब या तो इधर पहले v कैलकुलेट कर लो या इस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो इजीली, तो दोनों तरीक़ों से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट q बराबर आएगा एरिया का फॉर्मूला। एरिया में पता है सर्कुलर है, ये गोलाई में है, तो फॉर्मूला होता है πd²/4 के। डायमीटर डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो हो जाएगा 1.85, और इसको हमने डिवाइड कराना है 100 से, तो ये हो जाएगा 0.0185 मीटर के बराबर। ठीक है ना, वो फिर पुट कर देंगे तो q बराबर आ जाएगा एरिया की जगह पे πd²/4 इंटू, और वेलोसिटी का फॉर्मूला इधर हमने निकाल लिया √2gh के बराबर। तो अगले पेज पे वैल्यूज पुट करवाता हूँ, इधर आ जाओ। q बराबर आ जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू डी का स्क्वायर 0.0185 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू √2gh। 2 की वैल्यू आ गई g 10 या 9.8 रख लो, और फिर आ जाएगा 12। ठीक है, पहले इस जगह को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड को। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है 3.14 इंटू 0.0185 का करेंगे स्क्वायर, और देन उसको डिवाइड करा देंगे 4 से। ये आ गया हमारे पास आंसर 0.000268 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 12 इंटू 9.8 इंटू 2, और जो भी आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 15.33। फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो हमें पता लग जाएगी वैल्यू 15.33 मल्टीप्लाई बाय 0.000268। चाहो तो इसको आप एक्सपोनेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आंसर हो गया हमारे पास 0.0041, और वॉल्यूम फ्लो रेट की बात हो रही है तो ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो आप इसको एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4.1 10⁻⁴ माइनस का 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हो जाएगा उस फुसेट का वॉल्यूम फ्लो रेट।
ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। 5 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व करे चैप्टर नंबर 7 के। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।